यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। आई डोंट नो दैट इम्तियाज़ अली साहब डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आप सब लोग इनसे वाकिफ़ हैं, इनको जानते हैं। ही हैज़ बीन हेयर विद अस एंड वी थॉट दैट टुडे आज अच्छा मौका है, ये हमारे पास यहाँ आए थे। काफ़ी कुछ हमारे कुछ इनिशिएटिव्स और कुछ एफर्ट जो है आप जानते हैं सरकार लेने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ ट्रिमेंडस टैलेंट है, जो हमारा यूथ है आर्ट्स में, हमारा यूथ जो है उनमें इतना टैलेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में कि हम उस टैलेंट को उभारें। आपने देखा कि रिसेंटली कल्चर डिपार्टमेंट ने कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो चीज़ें हम भूल चुके हैं और जो हमारे यहाँ पे इतनी द वेल्थ ऑफ टैलेंट दैट वी हैव एंड वी हैव हैड सो मच हिस्ट्री बिहाइंड इट, उसको हम वापस उभारें और हम और भी उसको आगे लेके जाएं। इसमें हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स हुए। आपने देखा कि यहाँ जम्मू में भी अभी आपको जान के खुशी होगी, कुछ देर में परहैप्स इन आई थिंक अनदर वीक और सो 10 days वी आर ऑल्सो होल्डिंग Jammu Cultural Festival. We are holding an ethnic Dogri food festival. Similarly in Kashmir we did the ethnic food festival. We are trying to connect tourism with culture ताकि जो हमारे पास लोग बाहर से आए we are able to give them a good local experience यहाँ का जो है. Although and it's more important that we do that now because आज की जो age है, which is the age of internet as we call it, we are exposed to a lot of things. I would say we are bombarded by a lot of things, and I would not hesitate in saying that there is an invasion of too many things on our young minds and on our people, which is also has a tendency of taking our people away from what we are, our own identity, our own culture. इस सिलसिले में हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं. आई एम ग्रेटफुल टू इम्तियाज़ अली साहब, ये आए यहाँ एंड ही इज़ ऑल्सो हेयर. इनके साथ हमारी बात चल रही है और हमारी कोशिश है कि हम यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपने यंगस्टर्स को, अपने टैलेंटेड यंगस्टर्स को, ख़ासकर जो आर्ट्स में हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जो हमारे थिएटर में हैं, हमारे एक्टिंग में हैं, हमारे म्यूज़िक में हैं, उनको हम एक टैलेंट यहाँ प्रोवाइड करें. एंड व्हाट बेटर थिंग टू डू दैन टू एसोसिएट विद द बेस्ट. हमारा ये एफर्ट हर फील्ड में रहा है और इस फील्ड में भी हमारा यही एफर्ट है कि वी आर एबल टू एंगेज एंड टॉक टू पीपल लाइक हिम, पीपल हु हैव अ कमिटमेंट. ये कई बार जम्मू भी आते रहे, कश्मीर भी आते रहे. आपने देखा कि इनकी अभी रिसेंटली जो काफ़ी मूवीज़ शूट हुई, इन्होंने शुरुआत की जो कई साल तक हमारे यहाँ पे आप जानते हैं हमारे जो हमारा अर्स्टवाइल स्टेट था वहाँ सारी शूटिंग हुआ करती थी जो बंद हो गई फॉर वेरियस रीजंस. लेकिन इनका इनिशिएटिव था, इन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग पीपल बैक ऑल्सो इन अ सेंस कि आई वुड नॉट से कि हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमारे सारा जैसे हमारा बॉलीवुड है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वी हैव सच अ ब्यूटीफुल प्लेस विद इन आवर ओन कंट्री. We have so much to offer and then we should be able to offer it. We should be able to showcase it to the world, to the people of the rest of the country. इसी सिलसिले में ये जो एफर्ट है कि आज हमारे साथ हैं एंड इनके काफ़ी आइडियाज़ हैं, काफ़ी एंगेज करना चाहते हैं हमारे यूथ को, हमारे आर्टिस्ट को, और उसके साथ जो है ये सारे सिर्फ हमारे विद इन द यूनियन टेरिटरी नहीं, लेकिन ही वांट्स टू टेक इट आउटसाइड एज वेल, आउटसाइड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल. आई वुड नॉट टेक मच टाइम. आई एम श्योर कि आप जो हैं आप इन्हीं को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, हमसे आपकी बात होते रहती है. तो आई वुड हैंड इट ओवर टू इम्तियाज़ अली साहब एंड ही वुड जस्ट हैव we didn't want it to be like a press conference. We just wanted it to be an interaction because we know that all of you are here, all of you have also contributed to all this. तो आपकी तरफ से भी हमें whatever you have ideas, we are able to exchange ideas, we are able to convey what we are doing, we are able to create a positive atmosphere because what we are looking for is positive change. I hand it over to Imtiaz sir. Thank you very much, Sarmad ji. Good morning. It's always a pleasure to come to Jammu and Kashmir. और मेरे ख्याल से हमेशा से लोग यहाँ आते रहे हैं और हमेशा उनको यहाँ बहुत ब्यूटी, सस्टेनेंस और एक पॉजिटिविटी कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर से लोगों को हमेशा मिलती रही है. सारी दुनिया से लोग आते रहे हैं और आते ही रहेंगे. मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आपके ज़रिए, आपकी हेल्प से मैं ये मैसेज, ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कश्मीरी यूथ तक और ख़ास करके उन लोगों तक जो आर्टिस्ट्स हैं कि वो सामने आएँ और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करें और पॉजिटिवली
अपने अपने जम्मू एंड कश्मीर को और पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, खुद काम करें। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स, आई एम वेरी वेरी impressed and very happy about the kind of initiative that Niteshwar ji, Sinha sahab, Sarmat and the whole team are taking. कुछ नई चीज़ें हम कुछ नए क्रिएटिव प्लान्स हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं जिसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो ओरिजिनल टैलेंट है और यहाँ के जो आर्टिस्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा और उन्हीं के थ्रू उन्हीं की जो पुरानी कहानियाँ हैं, उनके जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि सब जानते हैं म्यूज़िक, और मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं जहाँ भी इस दुनिया में गया हूँ उतना आर्टिस्टिक टैलेंट मैंने कहीं देखा है जितना जम्मू एंड कश्मीर में देखा है। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे मौका मिला कि जम्मू एंड कश्मीर में मैं शूट करूं, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं आया और मैंने यहाँ शूट करना शुरू किया। वो मेरा प्रिविलेज था और वो एक मौका मुझे दिया गया था, तो मैंने उसको पकड़ा और करता ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मैंने कहीं देखा नहीं है कि इस तरह से इतने टैलेंटेड लोग एक साथ हों जो जम्मू एंड कश्मीर में मुझे दिखे हैं, और मेरी खुशकिस्मती रहेगी कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सब सामने आए, इस प्रोग्राम में शामिल हों, अपनी कहानी, अपने बुज़ुर्गों की कहानी अपनी ज़बान में, अपने तर्ज में, अपनी लय के साथ कहने की कोशिश हम सब करेंगे। तो बस ये पैगाम आप जितनी दूर पहुंचा सके आप प्लीज़ पहुंचाइएगा। और बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैं भी आया हूं, और मैं चाहता हूं कि जो कश्मीरी और जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है वो ये इस बात को समझ जाए कि जो कुछ करना है उसे ही करना है, और वो सामने आकर के हर तरह से अपने आप को मुकम्मल बनाए, अपने आप को सशक्त बनाए, पावरफुल बनाए, ताकि वो खुद के लिए और अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर सके। तो अंदर से और यूथ से ही पॉजिटिविटी आएगी, और मुझे लगता है कि आर्ट से, कल्चर से बहुत पॉजिटिविटी हमेशा से जम्मू एंड कश्मीर में रही है और आगे भी रहेगी। और उम्मीद है कि मुझे भी मौका मिलता रहेगा इनके साथ शामिल होने का, इनसे सीखने का, इनके साथ काम करने का। तो लुकिंग फॉरवर्ड एंड बेस्ट विशेस। Sarwat sahab, I have two questions. And Rajendra Khan, Take One Television. जी बताइए। रियासत यूनियन टेरिटरी में आपको दो इम्पोर्टेंट ओहदे दिए गए हैं, वन इज कल्चर एंड सेकंड इज टूरिज्म। जी हाँ। दोनों डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। यहाँ के आर्टिस्टों से आप बात कर लीजिए, वो रो रहे हैं। कोविड तो ठीक है, ट्रेनें चल पड़ी हैं, जहाज चल पड़े हैं, बाजार खुल गए, क्या वजूहत रहे हैं कि हमारा कल्चर जम्मू में भीख मांगने की कगार पर पहुंच गए आर्टिस्ट हमारे, और आप जहां कल्चर और टूरिज्म जिस स्टेट या जिस यूनियन टेरिटरी में उभरता हो उसकी भलाई होती रहती है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी में ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, क्या कहना चाहते हैं? कोई सेक्रेटरी नहीं है अभी तक, कल एक पर्सन दूसरा। जी, मैं आपका इसका जवाब दूंगा। परहैप्स यू हैव नॉट यूज द राइट वर्ड विच इज़ डिफंक्ट। आई वुड से कि जैसा आपने ये कहा, जहाँ तक टूरिज़म का ताल्लुक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, हमें यहाँ बैठ के लगता है शायद वी आर द पीपल जहाँ पे ये हो रहा है। आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज़ कम डाउन टू इट्स नीज बिकॉज ऑफ कोविड। और जो टूरिज़म का ताल्लुक है, आपने देखा कि सारी दुनिया में टूरिस्ट जो हैं, हर जगह टूरिज़म इंडस्ट्री ने बहुत ट्रिमेंडसली सफ़र किया। सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री ने नहीं लेकिन जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, ऐसी जो इनिशिएटिव्स थे, अभी इम्तियाज़ जी जो हैं, बिकॉज ही इज़ कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, ही विल ऑल्सो टेल यू दैट इवन व्हेन इट केम टू द फिल्म इंडस्ट्री for the last so many months there has hardly been any shooting, there has hardly been any movies being made, the cinema halls are also shut, and similarly for tourism as well. लेकिन आज की जो ये पहल है जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ हैं, ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये उसी चीज़ के लिए ये इनिशिएटिव है
कि जिसको आप डिफंक्ट कर रहे हैं कि हम इसको ज़िंदा करें। सिर्फ ये इनिशिएटिव नहीं है, और भी कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे जहाँ तक कल्चर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना है जिसमें कई कल्चरल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी, वेदर इट इज़ इन जम्मू और इट इज़ इन श्रीनगर, वो हो रहा है। वी आर ऑल्सो गोइंग to start a theatre festival. We are also trying to bring the National Theatre Festival here and also hold several workshops. और जो आज आपसे हम आपको यहाँ कन्वे कर रहे हैं, ये उसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है कि हम इसको फिर से ज़िंदा करें। आपको ये जान के खुशी होगी, आई एम श्योर दैट यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, कि जो इनिशिएटिव्स लेटली वेदर इट इज़ इन टूरिज़्म और इन कल्चर लिए गए हैं जम्मू कश्मीर में, शायद ही किसी स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में ऐसे इनिशिएटिव अभी तक लिए गए हों। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में कॉन्फिडेंस आ रही है। आपने देखा कि हमारे जो नंबर्स हैं, वो टूरिस्ट के जो नंबर्स हैं, वेदर यू टॉक ऑफ कश्मीर और यू टॉक ऑफ जम्मू, जो हमारे माता वैष्णो देवी लोग आते हैं, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। पहले रिस्ट्रिक्शंस थी बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड इज़ अ फैक्ट, इट इज़ देयर टू स्टे। अभी जब तक इसकी कोई इलाज इसका नहीं निकलता, वैक्सीन नहीं आती, we have to learn to live with it, but we are trying to follow the COVID protocols and we are trying to keep it safe for people to travel and give them the confidence to travel. इसके अलावा आपने जो बात की कि पब्लिसिटी और कैंपेन की, वी आर गोइंग टू एवरी सिटी इन द कंट्री। इनफैक्ट हमने कई अभी तक बाकी बाहर के ट्रैवल एजेंट्स के साथ वेबिनार्स किए हैं। आपको मैं ये बताऊं कि कश्मीर जो टूरिस्ट आता था, जो बाय एयर आ रहा था टूरिस्ट, वी वर गेटिंग नंबर्स विच वर perhaps less than 100 for the last several months. Today it has increased many-fold. I think more than 15 times of what it was even a month ago. We are looking forward to winter. We will soon have a very nice festival in Patnitop. We are having the ethnic food craft culture festival here in Jammu. We are making several other initiatives. We are going to different cities जहाँ पे हम यहाँ जो रोड शोज हैं वो करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों का हमें सपोर्ट रहेगा। हमारे यहाँ विंटर गेम्स जो हैं वो शुरू हुई हैं। आपको जान के खुशी होगी कि पहली बार इनफैक्ट विंटर गेम्स हुआ करती थी, कोर्सेज हुआ करते थे, स्की कोर्सेज हुआ करते थे। सिंस यू टॉक्ड अबाउट 2 डिपार्टमेंट्स आई एम ऑल्सो होल्डिंग यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, और उसमें हमारे जो स्कीइंग के कोर्सेज हैं ऑलरेडी गुलमर्ग में शुरू हो चुके हैं। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पत्नीटॉप में भी कुछ ऐसी स्कीइंग की एक्टिविटी करें, और वहाँ पे पहली बार ये भी हो रहा है, पिछले साल हमने ये पहल की थी कि जो स्कीइंग महदूद रहती थी, हमारे जो लोगों को एक्सपोजर होता था, हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलता था कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में, आज पूरी यूटी में जो है ऑलरेडी हमारे इस वक्त 100 बच्चे, जिसमें कठुआ के, किश्तवाड़ के, डोडा के बच्चे पहले बैच में चले गए हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां इवन फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू, they will be taken to Gulmarg for skiing. We have also pitched and got the National Khelo India Games, which are winter games, which are going to be held in the month of February. We are planning several festivals. मुझे उम्मीद है कि आप की जो perception है, it will change in the near future, and we will also seek your support in this. इम्तियाज साहब, I have one question for you. जी। कई ऐसे आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं, डायरेक्टर्स आए हैं, प्रोड्यूसर्स आए हैं, जब तक कि उनके यहाँ गवर्नमेंट ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, काम चलता गया। जो ही उनके हाथ सिर के ऊपर हाथ खींच दिया गया वापस, वो भी अपना पूरी बिस्तर लेके अपने गाँव को वापस चले गए। यहाँ कल्चरल एकेडमी की बात की गई थी कि हम कल्चरल एकेडमी की बात करेंगे, प्राइवेट बच्चों को टैलेंट को हम उभारेंगे, वो सिर्फ कागज पत्रों में ही रह गए हैं। क्या आप जम्मू कश्मीर के बच्चों, जो हमारी टोपोग्राफी है बहुत बढ़िया है, यहाँ टैलेंट बहुत है मगर छुपा हुआ है, कोई फॉरवर्ड नहीं है, इस ज़मीन में आप क्या सरकारी सपोर्ट होने के बावजूद भी आप इस टैलेंट को उभारेंगे बाहर? देखिए, इसी कोशिश में मैं आया हूँ, और मैंने ये देखा है कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री को भी मौका मिला, फिल्म इंडस्ट्री मेरी और सबकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आकर के उसने शूट किया था। और बहुत आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा कि बहुत सारी यहाँ शूटिंग्स हुई, और बहुत उसमें लोकल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर उनकी राह निकलती है, फिर वो आगे भी जा कर के काम करते हैं। जब हम शूटिंग करने को आते हैं तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सपोर्ट के लाजमी है हमारे लिए, और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही अच्छे शूटिंग वगैरह हुआ करती है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ कि जिस तरह से अभी
मुझे लग रहा है कि शायद आगे जिस तरह के काम होने वाले हैं और मुझे लगता है जैसा कि सरमद साहब ने कहा कि शायद कुछ दिनों में आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगेंगे। I'm Akhil Mahajan from State Times. Sir, are you going to open any academy in J&K? No, the plan for me personally is not to open an academy for JNK. I'm more like the if there is such an academy तो शायद मुझे प्रोफेसर ले लिया जाए जिस बट नहीं मेरा अभी तो फिलहाल एकेडमी की कोई बात नहीं है, मगर मैं जिस वर्कशॉप जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जिस थिएटर म्यूजिक in collaboration with J&K. It will be in collaboration. It is a part of yes. It will be in collaboration and Workshop कर रहे हैं या exactly what is the process? see अभी बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा मैं, मगर इसमें ये है कि there is something which is of a musical theatre nature और जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होंगे, जिसमें म्यूजिशियन ज़रूर होंगे, एक्टर्स ज़रूर होंगे, डांसर्स होंगे और बहुत सारे लोकल क्राफ्ट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे कश्मीरी म्यूजिक जम्मू एंड कश्मीर के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अब कई साल से देखे नहीं गए हैं और अंदर अंदर लोग बजाते हैं, वो बाहर आएंगे और तो हम और बहुत सारी चीज़ें जो कारीगरी होती हैं वो भी हम उसमें शामिल करेंगे सो दैट इट बिकम्स अ स्पेक्टेकल, अ बोनांजा ऑफ द कश्मीरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, द जम्मू एंड कश्मीरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। And बहुत सारे जैसे I will add to it and also lots of stories that are told here, our own folklore, our own stories from the past. इन्होंने सबसे पहले उसका जिक्र किया, that kind of stories which need to go out to the world. So वो सब चीज़ें। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि बॉलीवुड की नज़र में जम्मू कश्मीर जो है वो एक है, लेकिन अगर हम बात करें फिल्म मेकर्स की तो जब भी वो जम्मू कश्मीर आते हैं तो वो मोस्टली जो शूटिंग होती है फोकस होता है वो कश्मीर वाली में होता है। अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, बहुत बड़ा इलाका है, जम्मू पुंछ राजौरी किश्तवाड़ बनी बसोली, आपने हाईवे जैसी मूवी भी बनाई जिसको आपने ऐसे एरिया दिखाए शायद जहाँ पर लोग कभी गए नहीं होंगे, उसके बाद उन्होंने जाना शुरू किया। तो पर्टिकुलर जम्मू रीजन की बात करें और आपका जैसा फोकस रहता है वैसा ही सारा यहाँ पर एरिया है, तो इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कोई मूवी की बात होगी तो आप इस एरिया को भी चूज करेंगे आगे? देखिए, मैं जम्मू एंड कश्मीर को अलग नहीं मान रहा हूँ और ये लाजमी है कि आप जब शूटिंग करते हैं तो कुछ एक एरिया में करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि फिर इससे आगे जाएंगे दूसरी जगह और फिर डिस्कवर करेंगे। जैसे जैसे मैं पर्सनली डिस्कवर करता जाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर को और यहाँ के लोकेशंस को, तो मैं चाहूँगा कि 4 डेकेड्स पहले यहाँ पर वो चनैनी में शूटिंग हुई थी फिल्म जो थी ये बनाई गई थी, जो मल्टी स्टार फिल्म थी जाने दुश्मन। उसके बाद जम्मू रीजन में पर्टिकुलर कोई बॉलीवुड की मूवी शूटिंग हुआ जम्मू रीजन की भी शूटिंग नूरी गिनी चुनी तो मतलब आप बहुत बड़ा नामी चेहरा है, आपके नक्शे कदम पे बहुत सारे डायरेक्टर्स चलते हैं, तो अगर आप इस इधर रुख करेंगे तो उम्मीद है बाकी बहुत सारे लोग भी करेंगे। ज़रूर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर मैं जम्मू रीजन में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ, यहाँ लोकेशन मुझे मिले और मैं शूट करूँ। Sir, are there any immediate movies or web series we are expecting that you're going to shoot? At the moment, there is no plan that I have to shoot over here. The plans are something else, like I said. But अगर मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखूँ ना, I feel that in some time I do come back with a plan to shoot in Jammu and Kashmir, and I hope that I do that very soon. स्पोर्ट्स का विल जस्ट लीव स्पोर्ट्स अलोन, वो आपके सेपरेटली आई विल डिस्कस दैट, विल जस्ट लीव दैट असाइड। वन क्वेश्चन फ्रॉम द लेडी, इम्तियाज जी हैज़ अ फ्लाइट टू कैच ऑल्सो आफ्टर सम टाइम एंड ही हैज़ सम अदर मीटिंग्स लेटेड। आप बताएं। सर, पहले मैं सुबह आपसे पूछती हूँ, मेरा नाम रती है, जम्मू परिवर्तन से। टूरिज्म सेक्टर को अगर देखा जाए कहीं ना कहीं गिरावट तब से नजर आ रही है जब 370 और 35 की हटा था। कोविड-19 की वजह से और ऐसा शुरू हो गया है। लखनपुर में अभी भी, क्योंकि हर जगह के बॉर्डर्स खुल चुके हैं, बट अभी भी लखनपुर के बॉर्डर्स में रेड जोन का एरिया है जहाँ पर रुक के आना पड़ता है। लोग अपने कोविड टेस्ट करवाते हैं, पर कोविड टेस्ट करवाने के बाद भी उनको कोविड टेस्ट करवाने पड़ते हैं वहाँ पर। क्या ये बार-बार कोविड टेस्ट करवाने की वजह से टूरिज्म को कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? टूरिज्म यहाँ पर आने से रोक तो नहीं जाएगा कि बार-बार हमें टेस्ट के लिए बोला जा रहा है
देखिए, आपका कहना सही है। कोविड की वजह से ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जहाँ पे टेस्ट कराना पड़े और ऐसी चीज़ें करनी पड़े, लेकिन मैं एक ऐसी बात सोचूंगा कि इफ़ यू थिंक कि ये डिफ़िकल्टी है, देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर नेसेसरी एज वेल। हमारे लोग बाहर से आते हैं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर उनकी यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, दैट इज़ ओनली कीपिंग अस सेफर। एंड आई वुड ऑल्सो से दैट इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन। आप जानते हैं कि रोज़ जो है सिचुएशन चेंज हो रही है, और मुझे उम्मीद है जी एज द सिचुएशन इम्प्रूव्स, आई थिंक दिस सिस्टम्स विल बी अगेन ईज्ड। जहाँ तक लखनपुर का और यहाँ का ताल्लुक है, जो हमारी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस कन्वे की गई हैं कि जो भी लोग बाहर से आए उनको अननेसेसरली इनकन्वीनियंस वो ना हो। रैपिड टेस्ट वहाँ हो रहा है। कहीं पे भी अगर ऐसा हो कि लोग अननेसेसरली इनकन्वीनियंस हो रहे हैं, वी विल ट्राई टू लुक इनटू इट, बट इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन। आई एम श्योर यू विल सी दैट इन फ्यूचर दीज थिंग्स विल ऑल्सो चेंज, बट सम थिंग्स आर रिक्वायर्ड। लगातार ऐसी ट्वीट्स आ रही है कि बॉर्डर खुल जाएगा, ये बहुत पहले से आ रही है, तो क्या बॉर्डर खुलने की जल्दी चांसेस हो सकती है सो दैट कि कोई परेशानी? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन, वी डोंट नो। टुमारो आप अभी नंबर्स देख रहे हैं, कई जगह पे रिसर्जेंस भी हो गई है इसकी। देयर इज़ अगेन अ सेकेंड वेव यहाँ पे। थैंकफुली वी प्रे टू गॉड दैट सब चीज़ें यहाँ पे ठीक रहें, एंड वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स दैट एंड। उसके लिए कुछ लोगों को मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। आई थिंक वील हैव टू लिव विद अ फ्यू ऑफ दीज थिंग्स एंड वील ट्राई एंड सी हाउ वी कैन ईज देम, एंड एज एंड व्हेन द सिचुएशन इम्प्रूव्स, ऐसे इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो भी आ जाएंगे। सर आपका स्वागत है जम्मू। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात क्योंकि आपका जो एक लीड कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और हिंदी एरिया से ताल्लुकात रखता था। कहीं ना कहीं लीड का जो कैरेक्टर लीड वो हिंदी एरिया से ताल्लुकात रखता था। फिर उसके बाद आपने रक्षा की, वो भी हिंदी एरिया से थी। अब आप जम्मू कश्मीर की ओर आ रहे हैं। जम्मू का भी अपना बहुत ही अच्छा कल्चर है जो कहीं ना कहीं चाहता है नजर आए, क्योंकि कश्मीर का कल्चर बहुत जगह पर नजर आया है, अलग अलग तरीके से नजर आया है। चाहे वो वहाँ पर टेररिज्म, पत्थरबाजी, इस तरह को लेकर हर एक चीज़ दिखा दी गई है। बट जम्मू में इस समय क्या हालात है? जम्मू रीजन का मोस्टली बता दिया गया, बट एग्जैक्ट जम्मू कल्चर को बताया जाए तो वो कहीं नजर नहीं आया। क्या कुछ ऐसा आने वाले समय में आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगी जिसमें जम्मू के कल्चर को दिखाया जाएगा कि डोगरा कल्चर क्या है, डोगरा कल्चर कैसा रहता है, कैसा खाता है, क्या? ये मैं आपका मैसेज अपने रिसीव करता हूँ, और आपका इनविटेशन आपका और यहाँ बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सजेस्ट किया है कि मैं उन रीजन्स को भी देखूँ जम्मू एंड कश्मीर में, जो शायद मेरी शूटिंग के दौरान में मुझे दिखा नहीं है। ज़रूर मेरा प्रिविलेज होगा कि मैं जम्मू रीजन में यहाँ के कल्चर को ज़्यादा बेहतर जानूँ। तो I'll keep this in mind for sure. Thank you. And hopefully you will see something. I will just add one thing, कि in the recent past, the last recent decades, we have been known for all the wrong reasons. There have been a lot of negative stories coming out of Jammu and Kashmir, but we have a feeling and we know that there are many positive stories as well. There are hundreds of positive stories, and those stories need to be told, and that is the reason why we are doing all this. Thank you very much.